आप लोगों को मैंने दो मूल महामंत्र या मूल शब्द दिए, एक मां और दूसरा ओम। ये बीज महामंत्र है। पूरी सृष्टि इन दो शब्दों में समाहित है, और जब पूरी सृष्टि इन दो शब्दों में समाहित है, उसके बाद भी समाज को इनके शाब्दिक अर्थ का ज्ञान नहीं है, ओम की गहराई का ज्ञान नहीं है, ओम में डूबने का किसी ने प्रयास नहीं किया। अनेकों भक्त आते हैं, उनके चिंतन में है कि ओम का जाप या ओम का मंत्र कर रहे हैं तो हम शिव की आराधना कर रहे हैं। अनेकों शिष्य मेरे बीच भी आकर के अनेकों बार मुझसे कहे कि गुरुजी, मां का तो आपने बता दिया, ओम का हम जब उच्चारण करते हैं तो शिव का ध्यान करते हैं। मैंने कहा मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मुझे तो एहसास था कि शायद समाज कम से कम ओम के शाब्दिक अर्थ, ओम के ज्ञान को समझता होगा, क्योंकि हजारों वर्षों से एक से एक साधु संत सन्यासी समाज में अनेकों मंत्र देते चले आए हैं, मगर समाज को ओम का ज्ञान नहीं। ये कितनी बड़ी विडंबना है। आज मैं आप लोगों को उसी ओम के शाब्दिक ज्ञान का, उसके गहराई का ज्ञान का और उसकी सामर्थ्य के ज्ञान का एहसास कराने के लिए आज इस समय बैठा हुआ हूं। ओम एक बीज मंत्र है और एक महामंत्र है। यह बीज मंत्र होते हुए भी महामंत्र है, और इसीलिए सभी मंत्रों में इस बीज मंत्र का पहले उच्चारण किया जाता है। और दूसरी चीज, कम से कम शब्दों में जानकारी देना चाहूंगा, अधिकांश आप लोगों की जो जिज्ञासा है उनको शांत करूंगा। ओम जो महामंत्र है, सबसे पहले जानकारी देना चाहूंगा कि यह शिव का मंत्र नहीं है। इससे अगर आप शिव का ध्यान करते हैं तो केवल एक पक्षीय ध्यान होगा, किसी चीज का हजारवें हिस्से का ध्यान आप कर रहे हैं। ओम आपका जीवन है, ओम आपकी चेतना है, ओम माता बीज मंत्र है। माता आदि शक्ति जगत जननी भगवती दुर्गा जी का बीज मंत्र है, त्रिदेवों का बीज मंत्र है, समस्त ऋषियों मुनियों और गुरुओं की चेतनाओं का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जब आप ध्यान करें तो केवल शिव का ध्यान न करें। इस मंत्र का ध्यान करने में आप माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदंबा का ध्यान करें, और किस क्रम से करें उसका ज्ञान करा रहा हूं। ओम में केवल एक शब्द नहीं है, ओम में छिपा हुआ है आकार, ऊकार, माकार और बीराम। इसके चार पाद हैं, आकार, ऊकार, माकार, बीराम। इस सृष्टि की जब रचना हुई, माता भक्ति आदि शक्ति जगदनी जगदंबा ने जब सृष्टि की रचना का चिंतन अपने मन मस्तिष्क में लिया, उस प्रकट सत्ता ने जब सोचा कि शून्य में विलीन प्रकृति को नवीन रचना देकर के उन्हें स्थापित किया जाए, क्योंकि मेरे द्वारा जो अध्ययन किया जाता है अपनी चेतना का अध्ययन किया जा रहा है। यह ना तो शिव के डमरू से निकला, ना इसे शिव ने उच्चारण किया, ना इसे विष्णु ने उच्चारण किया, ना इसे ब्रह्म ने उच्चारण किया। माता आदि शक्ति जगदनी जगदंबा भक्ति ने जब योग माया के बल पर इस सृष्टि की रचना का चिंतन लिया, तो उन्होंने सर्वप्रथम जो शब्द का उच्चारण किया, मां ने, प्रकट सत्ता ने, उस प्रकट सत्ता ने ओम का उच्चारण किया, और ओम के उच्चारण से, ओम के उच्चारण से त्रिदेवों की रचना हुई, क्योंकि इसमें ही सब कुछ सार छिपा हुआ है। आकार, ऊकार, माकार। आपके शरीर में आप देखते हैं कि आपका केवल एक शरीर है, मगर योगी जानता है कि ये एक शरीर नहीं है। आपके शरीर में प्याज की छिलकों के समान तीन तीन शरीर समाहित है। आप स्थूल शरीर लिए हुए हैं, आपके अंदर एक सूक्ष्म शरीर समाहित है, और सूक्ष्म शरीर के अंदर एक कारण शरीर समाहित है, और कारण शरीर के बाद छिपी हुई है उस चेतना की दिव्य ज्योति, जिसके बल पर हम आप चल रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बोल रहे हैं। उस प्रकट सत्ता का मूल अंश, जिससे छोटा न कुछ है न हो सकेगा, और जिसकी विराटता की कोई सीमा नहीं।